नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रुति, आपकी फार्मासिस्ट, और आज हम बात करेंगे सर्दी और फ्लू के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 5 कॉमन दवाओं के बारे में। ये दवाएं आपके सिम्टम्स को दूर करने में हेल्प करती हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। कई बार हम जल्दी आराम पाने के चक्कर में दवाइयां बिना सोचे समझे ले लेते हैं, जो बाद में नुकसान कर सकता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि कौन सी दवा आपके लिए सही है, उसे कैसे लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी दवाएं आपको आराम देंगी और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सर्दी जुकाम में नाक बंद होना एक आम प्रॉब्लम है। ये समस्या अक्सर ठंड के मौसम में या एलर्जी के कारण होती है। जब नाक बंद हो जाती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति को बहुत असुविधा होती है। डिकंजेस्टेंट्स ऐसी दवाएं हैं जो आपकी इसी परेशानी को दूर करने में हेल्प करती हैं। ये दवाएं नाक की सूजन को कम करके नाक के मार्ग को खोलने में मदद करती हैं, जिससे आप आसानी से सांस ले सकते हैं। ये दवाएं आपकी नाक की ब्लड वेसल्स को छोटा करके सूजन कम करती हैं, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होती है। जब नाक की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, तो नाक की सूजन कम हो जाती है और नाक के मार्ग खुल जाते हैं। डिकंजेस्टेंट्स गोलियों, सिरप और नाक के स्प्रे के रूप में मिलती हैं। आप अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। गोलियां और सिरप आमतौर पर मुंह से लिए जाते हैं, जबकि नाक के स्प्रे सीधे नाक में डाले जाते हैं। सूडोएफेड्राइन और फेनिलेफ्राइन 2 कॉमन डिकंजेस्टेंट्स हैं, जो आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। ये दोनों दवाएं नाक की सूजन को कम करने में प्रभावी होती हैं और जल्दी असर दिखाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर दवाई की तरह डिकंजेस्टेंट्स के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें सिर दर्द, चक्कर आना, नींद न आना और दिल की धड़कन तेज होना शामिल हो सकते हैं। इसलिए इन दवाओं का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, उन्हें यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए ये दवाएं हानिकारक हो सकती हैं और उनके रक्तचाप को और बढ़ा सकती है। इसके अलावा डिकंजेस्टेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा दिनों तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नाक की बनावट पर असर पड़ सकता है। लंबे समय तक इन दवाओं का उपयोग करने से नाक की रक्त वाहिकाएं कमजोर हो सकती हैं और नाक की सूजन बढ़ सकती है। अगर आपको दिल की बीमारी, थायराइड या कोई और गंभीर बीमारी है, तो डिकंजेस्टेंट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। इन बीमारियों के साथ इन दवाओं का उपयोग करना सुरक्षित नहीं हो सकता है और इससे आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। गर्भवती महिलाओं और जो माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी डिकंजेस्टेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इन दवाओं का उपयोग सुरक्षित नहीं हो सकता है और इससे बच्चे पर असर पड़ सकता है। याद रखें, दवा सिर्फ तकलीफ कम करने में हेल्प करती है, बीमारी को जड़ से नहीं मिटाती। डिकंजेस्टेंट्स सिर्फ अस्थायी राहत प्रदान करते हैं और समस्या की जड़ को ठीक नहीं करते हैं। इसलिए इनका उपयोग करते समय सावधानी बरतें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं और आराम करें। स्वस्थ आहार और पर्याप्त आराम से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा नाक की सफाई और भाप लेने से भी नाक की बंदी में राहत मिल सकती है। खांसी सर्दी जुकाम का एक और आम सिम्टम है जो आपको बहुत परेशान कर सकता है। यह एक ऐसा लक्षण है जो आपके दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपकी नींद, काम और आराम में बाधा आ सकती है। खांसी की दवाएं 2 तरह की होती हैं, सूखी खांसी के लिए और कफ वाली खांसी के लिए। सूखी खांसी के लिए दवाएं खांसी को रोकने में मदद करती हैं, जबकि कफ वाली खांसी के लिए दवाएं कफ को पतला करके उसे बाहर निकालने में मदद करती हैं। सूखी खांसी को रोकने वाली दवाएं आपके दिमाग में उस जगह पर असर करती हैं जहां से खांसी आती है, जिससे खांसी कम आती है। ये दवाएं खांसी के रिफ्लेक्स को दबाने का काम करती हैं, जिससे आपको राहत मिलती है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एक कॉमन दवा है जो सूखी खांसी से आराम दिलाने में हेल्प करती है। ये दवा खांसी के रिफ्लेक्स को दबाकर काम करती है, जिससे खांसी की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ज्यादा लेने से आपको नींद आ सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं। इसलिए इसे लेने से पहले हमेशा इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लें और इसे सही मात्रा में ही लें। इसलिए इसे हमेशा डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में ही लें। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा की मात्रा को न बढ़ाएं और न ही घटाएं, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
इसके अलावा डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन को दूसरी खांसी की दवाओं के साथ न लें, खासकर उन दवाओं के साथ जो कफ पतला करने में हेल्प करती हैं। ये दवाओं के इंटरैक्शन से साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं और आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको खांसी के साथ बुखार, सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। यह लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं जिसे तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। ये भी ध्यान रखें कि खांसी कई बार किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती है, इसलिए अगर आपकी खांसी कुछ दिनों से ज्यादा समय तक रहे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लंबे समय तक खांसी रहना फेफड़ों या गले की किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बुखार और बदन दर्द ये दोनों ही बहुत आम समस्याएं हैं जिनसे हम सभी कभी न कभी जूझते हैं। सर्दी जुकाम के साथ आने वाले सबसे तकलीफदेह सिम्टम्स होते हैं। पैरासिटामोल, एसिटामिनोफेन और इबुप्रोफेन दो ऐसी दवाएं हैं जो इन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती हैं। पैरासिटामोल और इबुप्रोफेन बुखार कम करने और दर्द से आराम दिलाने में बहुत प्रभावी होती हैं। ये दवाएं आपके शरीर में उन केमिकल्स को रोकती हैं जो दर्द और सूजन पैदा करते हैं। पैरासिटामोल और इबुप्रोफेन दोनों ही गोलियों और सिरप के रूप में मिलती हैं। ये दवाएं आपके शरीर में उन केमिकल्स को रोकती हैं जो दर्द और सूजन पैदा करते हैं, जिससे आपको तुरंत राहत मिलती है। पैरासिटामोल और इबुप्रोफेन दोनों ही बहुत प्रभावी होती हैं, लेकिन इन्हें सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। दोनों ही गोलियों और सिरप के रूप में मिलती हैं। पैरासिटामोल और इबुप्रोफेन को सही मात्रा में लेना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आपके लिवर और किडनी को कोई नुकसान न हो। लेकिन ध्यान रहे, इन दवाओं को ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक लेने से आपके लिवर और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इन्हें हमेशा डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में ही लें। अगर आपको लिवर या किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अगर आपको लिवर या किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये दवाएं आपके लिए सुरक्षित हैं। गर्भवती महिलाओं और जो माहें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी इन दवाओं को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जो माहें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी इन दवाओं को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दवाएं उनके और उनके बच्चे के लिए सुरक्षित हैं। उन्हें भी इन दवाओं को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दवाएं उनके और उनके बच्चे के लिए सुरक्षित हैं। याद रखें, बुखार आपके शरीर का बीमारी से लड़ने का एक तरीका है। अगर आपका बुखार बहुत ज्यादा नहीं है तो दवा लेने से पहले कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हैं। अगर आपका बुखार बहुत ज्यादा नहीं है तो दवा लेने से पहले कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हैं, जैसे कि ठंडे पानी की पट्टियां, हर्बल चाय और आराम करना। ये नुस्खे भी बुखार और बदन दर्द में राहत दिला सकते हैं। बहती नाक, छींक आना, आंखों में खुजली, ये सभी एलर्जी और सर्दी के आम लक्षण हैं। एंटीहिस्टामिन्स ऐसी दवाएं हैं जो इन तकलीफों को कम करने में हेल्प करती हैं। ये दवाएं हिस्टामिन नाम के केमिकल को ब्लॉक करती हैं, जो आपके शरीर में एलर्जी और सर्दी के सिम्टम्स पैदा करता है। सेटेराइजिन और लोराटाडाइन दो कॉमन एंटीहिस्टामिन्स हैं जो आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। कुछ एंटीहिस्टामिन्स आपको नींद ला सकते हैं, इसलिए इन्हें रात में लेना बेहतर होता है। अगर आपको दिन में एंटीहिस्टामिन लेने की जरूरत पड़े तो ऐसी दवा चुनें जो आपको नींद न लाए। एंटीहिस्टामिन्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, खासकर अगर आपको कोई और बीमारी है या आप पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं। गर्भवती महिलाओं और जो माहें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी एंटीहिस्टामिन्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बंद नाक से आराम पाने के लिए नेसल स्प्रे एक आसान और असरदार तरीका है। ये स्प्रे आपकी नाक की सूजन को कम करके बंद नाक को खोलते हैं, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होती है। नेसल स्प्रे कई प्रकार के होते हैं, जैसे सेलाइन नेसल स्प्रेज और स्टेरॉइड बेस्ड स्प्रेज। सेलिन नेसल स्प्रेज आपके नाक को साफ करके सूजन कम करते हैं, जबकि स्टेरॉइड बेस्ड स्प्रेज जैसे फ्लूटिकासोन सूजन को कम करने के लिए आपके शरीर में मौजूद केमिकल्स को प्रभावित करते हैं। ध्यान रहे, स्टेरॉइड स्प्रे का ज्यादा समय तक इस्तेमाल आपकी नाक की नाजुक परत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इन्हें हमेशा डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में ही लें। अगर आपको नाक से खून आने की समस्या है तो नेसल स्प्रे का इस्तेमाल करने से पहले
अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। गर्भवती महिलाओं और जो माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें भी नेसल स्प्रे का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सर्दी और फ्लू के लिए 5 कॉमन दवाएं। इन दवाओं का सही इस्तेमाल आपको जल्दी आराम दिला सकता है, लेकिन हमेशा लेबल पढ़ें और सही मात्रा में ही दवा लें। याद रखें, कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें, खासकर अगर आपको कोई और बीमारी है या आप पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं।